आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। भाजपा बसपा सरकार का सबका गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। और क्या वजह बताएं? रामपुर और आजमगढ़ यूपी की इन दो लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। रामपुर में आजम खान और आजमगढ़ में यादव परिवार का किला ध्वस्त हो गया। मोदी लहर के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराने में कामयाब हुई थी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, जबकि रामपुर से आजम खान काफी बड़े अंतर के साथ चुनाव जीते थे। लेकिन दोनों के विधानसभा पहुंचने से खाली हुई इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथ से ये सीटें निकल गई। रामपुर, जिसे आजम खान का गढ़ माना जाता था, यूपी की सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद यहां बीजेपी उपचुनाव जीतने में कामयाब रही। आजम खान के कभी करीबी रहे बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने आजम के ही एक और करीबी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा को हरा दिया। वहीं आजमगढ़ में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार रहे और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को पटकनी दे दी। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाता उम्मीदवार की हार और जीत का फैसला करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां मिली हार के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मुसलमानों की नाराजगी अखिलेश यादव को भारी पड़ी है? क्या मुसलमानों ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाई और उनके पक्ष में वोट नहीं किया? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से मुसलमानों की नाराजगी की कई वजह बताई जा रही हैं। दरअसल माना जा रहा है कि मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में ये भावना पैदा हो गई है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन मुद्दों पर हमेशा चुप्पी साध जाते हैं जो सीधे तौर पर मुसलमानों से जुड़ी हैं। आरोप है कि जब यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तब अखिलेश यादव ने चुप्पी साधे रखी और मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं किया। जब ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था तब भी वो खुलकर मुसलमानों के पक्ष में खड़े नहीं हुए। इसके पहले आजम खान जब जेल में थे तब भी उन्हीं की पार्टी के नेताओं और आजम खान के कई करीबियों ने अखिलेश यादव पर आजम के साथ नहीं खड़े होने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने भी आजम खान को लेकर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर मुसलमानों ने अखिलेश की काफी खिंचाई की थी। माना जा रहा है कि उपचुनाव में मुसलमानों की इन्हीं नाराजगी की वजह के चलते समाजवादी उम्मीदवारों की करारी हार हुई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।